दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस की तरह ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर वाइज जो थ्योरी की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रोज़ एक लेकर के उपस्थित हो रहा था, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें से जो तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर चूँकि मैंने कंप्लीट करा दिए थे, तो तीसरा चैप्टर ये लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो तीसरा चैप्टर है वो विभिन्न फिटिंग औजार, मतलब इस चैप्टर का नाम है। इसमें अब कुछ औजारों के बारे में, यह चैप्टर केवल औजारों से ही है। औजार हैं जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित और अदर ट्रेडों से, फिटर से संबंधित औजार हैं। तो उन कई औजारों का जो है समायोजन है इस चैप्टर में। तो जो महत्वपूर्ण औजार हैं उन्हीं के विषय में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब औजारों के विषय में नहीं बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है RK श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो औजार है वो रेती है। तो रेती के मुख्य भाग तो क्या है, इसमें रेती के जो मुख्य भाग हैं उनमें फेस है, ठीक है। यह चिपटा भाग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रेती इस तरह की होती है। वह चिपटा भाग जिस पर कटाई दांत बने हुए होते हैं। तो जिसे जो मतलब रेती में जो एक रफ सरफेस होता है, वो क्या होता है कि वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि दांतें बनाए जाते हैं कि जिससे हम किसी जैसे मान लीजिए बाबरी है लोहे की या किसी भी प्रकार की मेटल के ऊपर घिसने के लिए तो दांतें बनाए जाते हैं। तो जो दांता बना होता है चिपटे भाग को, उसी को हम फेस बोलते हैं। यह जो है चौकोर होता है, फ्लैट होता है और चौकोर भी होता है। इसमें टैंग है। दूसरा जो इसमें भाग होता है वो टैंग होता है। ये नुकीला हिस्सा जिस पर हैंडल लगाया जाता है, मतलब जो पीछे साइड का हिस्सा जो होता है, जो नुकीला होता है, जिसमें हैंडल हम घुसा देते हैं तो पकड़ने के लिए हम एक मतलब रेती को पकड़ अच्छी बनाने के लिए जो नुकीला हिस्सा होता है जिस पर हम लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, उसको हम टैंग बोलते हैं। उसके बाद हील है, ठीक है। हील क्या है कि फेस तथा टैंग के बीच का हिस्सा जो प्लेन होता है। आप देखे होंगे कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों कि मतलब मान के चलिए लगभग 90% एरिया जो दांते बने हुए हैं और हैंडल के बीच में कुछ हिस्सा जो है प्लेन होता है, उसी प्लेन हिस्से को हम हील बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि फेस क्या होता है, ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको चारों ऑप्शनों में से चेक करके आपको लगाना पड़ेगा सही आंसर। टैंग के बारे में पूछ लेते हैं, हील के बारे में पूछ लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक एक ऑप्शन, एक प्रश्न आ जाएगा, इनमें 4 ऑप्शन होंगे। तो जैसे मान लीजिए हील के बारे में पूछ लिया, तो फेस तथा टैंग के बीच का जो चिकना हिस्सा होता है उसी को हम हील बोलते हैं। और भी कई इसके पार्ट हैं। हैंडल है, तो हैंडल तो अब मैंने बता ही दिया कि वो पकड़ने के लिए होता है। तो ये होता है। उसके बाद रेती के प्रकार पे ये बात करते हैं कि रेती कितने प्रकार की हमारी होती है। तो कुछ खास जो रेतियां हैं हमने उनको कवर करने की कोशिश किया है। जैसे फ्लैट रेती है, तो फ्लैट रेती यह आयताकार काट वाली होती है या 15 से 40 सेंटीमीटर की होती है। यह जो होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कि फ्लैट रेती जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है और यह आयताकार काट वाली होती है। इसके दोनों जो हिस्से जो होते हैं वो चपटे हुए होते हैं, ठीक है। और जबकि दोनों एज पर सिंगल कट सीधे दांत बने हुए होते हैं, सीधे दांत बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आता है हस्त रेती। यह प्रश्न भी आ जाता है दोस्तों कि फ्लैट रेती का साइज़ क्या क्या होता है, तो 15 से 40 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ये कुछ प्रश्न भी आता है। तो और इस पर कई जगहों पर यह प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। अगला है हस्त रेती। यह भी आयताकार काट वाली फ्लैट रेती होती है। यह भी मतलब फ्लैट ही होती है। इसकी चौड़ाई और लंबाई एक समान होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो एक समान होती है, अलग अलग नहीं होती है, जो हस्त रेती होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है हम 100 लाइक का रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दोगे।
इसके बाद अगला है मिल रेती। इसकी चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में, मतलब पूरी की पूरी लंबाई में समान होती है या अर्धगोलाकार ग्रुप को बनाने के लिए काम में आती है। मतलब आधा गोला को हम काट करके हम बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो मिल रेती होती है। इसके बाद होती है, अगला है वर्गाकार रेती। इसका उपयोग आयताकार व वर्गाकार छिद्रों को रेतने के काम में आता है। मतलब कोई छिद्र है जो कि आयताकार है या वर्गाकार है, तो उसको हम रेतने के लिए हम वर्गाकार रेती का हम उपयोग करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ इस तरह की ये होती है। अगला है गोल रेती। यह चूंकि क्या होता है, चूंकि यह गोल आकार में होती है, इसलिए इसे गोल व अर्धगोलाकार कार्य, मतलब मान लीजिए छेद है, उसको हम बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आधा गोला या पूरा गोला प्रकार का छेद बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं रगड़ करके, तो यह गोल रेती होती है। इसके बाद अगला आता है हमारा हेक्सा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैकेनिकल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेक्सा क्या होता है, यह लोहे की पाइप चद्दर को हेक्सा से काटते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है हम मतलब पाइपें होती हैं, लोहे की पाइपें हैं, जीआई की पाइपें हैं, उनको काटने के लिए, और चद्दर जो होता है उसको भी काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हेक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइन कहते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी कई जगह पे पूछा गया है दोस्तों कि हेक्साइन किसे कहते हैं। तो क्या है कि धातु को काटने की क्रिया जो होती है, जो हेक्सा से काटने की क्रिया जो होती है, उसी को हम हेक्साइन भी कहते हैं। तो यह नोट कर लीजिएगा दिमाग में, और एक कॉपी पेन भी लेकर के आप बैठिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिससे कि आपको काफ़ी सुविधा रहेगी एग्ज़ाम हॉल के लिए। तो क्या होता है कि हेक्सा फ्रेम, इसमें दो भाग होते हैं हेक्सा में, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड। ठीक है, तो जिसमें से जो हेक्सा ब्लेड है, सबसे पहले हम हेक्सा फ्रेम पे बात करते हैं कि यह सी के आकार में होता है, मतलब सी के आकार में होता है। जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का हेक्सा फ्रेम हमारा होता है। इसके ऊपर व नीचे ब्लेड को टाइट करने के लिए 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, एक ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है। और ब्लेड जो होती है उसमें 2 छिद्र होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दोनों साइड में छिद्र होते हैं। और उन दोनों छिद्रों में हम क्लिप होती है, उसको हम डाल करके टाइट कर देते हैं, जो हेक्सा फ्रेम होता है। हेक्सा फ्रेम एक्चुअली में क्या है कि ब्लेड को स्टेबल कर देता है, मतलब लचकने नहीं देता है जो हेक्सा ब्लेड। इसके बाद दोस्तों आता है हेक्सा ब्लेड। जो हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड में कटाई करने वाला भाग को हेक्सा ब्लेड कहते हैं। मतलब 2 हिस्से होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो प्लेन होता है और नीचे के हिस्से में दांते बने हुए होते हैं, तो उसी को हम हेक्सा ब्लेड कहते हैं। ब्लेड के ऊपर नीचे 2 गोल छिद्र होते हैं, मतलब इधर भी और इधर भी 2 गोल छिद्र होते हैं, जहाँ पर पिन को फंसा कर ब्लेड टाइट किया जाता है। इसके लिए कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील प्रयोग करते हैं। ये जो ब्लेड होता है ये इन 3 चीज़ों से बनाया जाता है। कार्बन स्टील से बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है, और हाई स्पीड स्टील से भी बनाया जाता है। ब्लेड की मोटाई 0.6 से 0.8 mm तथा चौड़ाई 12 से 16 mm होती है। यह प्रश्न दोस्तों कई जगह पर पूछा भी गया है, इलेक्ट्रिकल के यूपीपीसीएल में भी पूछा गया है और कई जगह पर बीएचईएल वगैरह में भी पूछा गया है कि जो हेक्सा ब्लेड होती है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो आप जान लीजिए 0.6 से 0.8 mm के बीच में होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 12 से 16 mm के बीच में होती है। तो आगे है कि कटिंग के लिए मोटी पिच 1.5 से 2 mm, मध्यम पिच, जो मतलब इसमें जो पिच होती है, पिच मतलब दोस्तों कि जब हम रगड़ते हैं जो हम ब्लेड को, तो एक पिच बन जाती है। ठीक है, तो उस पिच की जो इसमें जो मोटी पिच होती है वो 1.5 से 2 mm की होती है, और मध्यम पिच जो होती है वो 1 से 1.5 mm की होती है, इससे कम होती है, तथा पतली पिच जो होती है वो 0.8 से 1 mm फाइन होती है। ठीक है, दांतों पर दिए टेम्पर के अनुसार ब्लेड 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब जो उसमें धार होती है, मतलब हार्डनेस होती है, वो 2 प्रकार की होती है जो टेम्परिंग की जाती है इस पर। इसमें से पहला होता है ऑल हार्ड ब्लेड।
कुछ ब्लेडों की संपूर्ण बॉडी ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड किया जाता है। केवल कुशल कारीगर ही इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है पूरी की पूरी बॉडी हार्ड कर दी जाती है, क्योंकि जरा सा भी चूक होती है तो ब्लेड टूटने की पूरी संभावना होती है। इसलिए कुशल कारीगरों को ही इसको यूज करने के लिए दिया जाता है, ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं होती है। और दूसरी है हाफ हार्ड ब्लेड। ब्लेड टूटने से बचाने के लिए दांतों की और आधी ब्लेड तक की चौड़ाई हार्ड की जाती है, शेष को भाग को मुलायम ही रखा जाता है। मतलब आधे हिस्से को दांते से थोड़ा सा ऊपर के हिस्से को ही हार्ड किया जाता है और उसके ऊपर के हिस्से को मुलायम ही रखा जाता है। यह नॉर्मल यूज के लिए ये ब्लेड होती है, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो दो प्रकार की ये ब्लेडें होती हैं, एक हाफ मतलब पूरी पूरी हार्ड ब्लेड होती है, एक हाफ हार्ड ब्लेड होती है। तो ये कुछ औजार थे। इसके बाद दोस्तों कुछ जगहों पर पूछ लेता है ट्राई स्क्वायर के बारे में। तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि ये 90 डिग्री पर बनाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, ये 90 डिग्री पर होता है और सामान्यतः 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर में यह होता है। ये इसका हम कुल मिलाकर के 90 डिग्री मेज़र करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो ट्राई स्क्वायर होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि सेंटर पंच है हमारा। तो सेंटर पंच, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि सेंटर पंच का हम केवल और केवल एक जगह पर एक पॉइंट बनाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंटर पॉइंट, जैसे मान लीजिए हम किसी काम को करना है, मान लीजिए ड्रिलिंग करनी है, किसी प्रकार का काम करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मेटल होगा उससे वो चिकनाहट बनी रहेगी। और जब हम सेंटर पंच मार देंगे किसी जगह पर, तो वहाँ पर वो एक जगह बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब वहाँ पर फिर ड्रिल मशीन आराम से मूव कर सकती है। इसलिए सेंटर पंच का नॉर्मली हम वहाँ पर उपयोग करते हैं। और जो मान लीजिए जो सॉफ्ट होती है, वो जो फेल हो जाती है, मतलब वो चिकनी हो जाती है पूरी सॉफ्ट हमारी, तो वहाँ पर भी सेंटर पंच मार करके हम बैरिंग को चढ़ाते हैं। तो सेंटर पंच काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण औजार दूसरे चैप्टर के लिए। तो मैंने जो महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग एग्जामों में आते हैं, मैंने उन्हीं को बताने की कोशिश की है। जो अनर्गल औजार थे मैंने उनको बताने की कोशिश नहीं की है, कि जो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो महत्वपूर्ण ही औजारों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो लगभग ये वीडियो के साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, तीसरा चैप्टर। अगला चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइएगा कि इस चैनल पर बेहतरीन वीडियो जो थ्योरी से संबंधित है वो रोज़ एक अपलोड होती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।